नमस्कार दोस्तों। आज 19 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, इसको लेके हम फिर से हाजिर हैं। तो आज के द हिंदू में एक तो पहले सबसे बड़ी बात है कि मेस्सी अर्जेंटीना ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फुटबॉल कप में अर्जेंटीना की जीत हो चुकी है और जिसके हीरो मेस्सी हैं। फ्रांस से मुकाबला था। एम्बापे ने भी काफ़ी बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन किया था। खैर, ये हमारे लिए बहुत काम का नहीं है। हमारे लिए जो काम का शुरू होता है वो पेज नंबर 6 शुरू होता है। पेज नंबर 6 में क्या है? इंडियाज क्रसिंग कोर्ट बैकलॉग आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म्स, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब परंपरा से बाहर जाके या नियमों से बाहर जाके हम जब काम करते हैं तो उसको आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, है ना। आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया कि कॉलेजियम सिस्टम से या मतलब जो उस तरीके से है कि लोग जो हैं इसमें भरे नहीं जा रहे हैं, या फिर स्पेक्टल जो है लार्ज नंबर एक्सपीरियंस्ड एंड फाइन जज रिटायरिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट, मतलब इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं तो बहुत जो है मामला मिल ही नहीं रहा कि हम इस तरीके से। तो एक्सटेंडेड द आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एंड ब्रिंग बैक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस टू ईयर एडमिशन स्पेशल लीव पिटिशन, मतलब कुछ लोगों को हम लेके आए, पुराने जो हैं उनको फिर से काम पे लगाएं, इस तरीके की बातें की रही है। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के यह है कि किस प्रकार से हम केस का भार जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसे कम कर सकें, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है गुड गवर्नेंस बियॉन्ड मदरहुड एंड एप्पल पाई, है ना। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? गुड गवर्नेंस जो होता है, एक गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? गवर्नेंस का मतलब, प्रशासन का मतलब किस तरीके का मायने है ना। गवर्नेंस को हिंदी में गवर्नेंस ही रहे तो वो ज़्यादा बेहतर लें। एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कार्य जो सरकार के द्वारा संचालित होता है और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम होता है, उसको हम एक तरीके से गवर्नेंस का मामला कहते हैं। तो सो दे go on in a strange paradox, decided only to be undecided, resolved to be irresolute, adamant for drift, solid for fluidity, all powerful for importance, said Sir Winston Churchill on governance। मतलब उन्होंने कहा है कि हम इसको ऐसे कर देते हैं या मतलब सॉलिड को फ्लूइड में बदल देते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा करना, ये एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि जो गवर्नेंस है ना, जब गवर्नेंस है वो भारत में किस प्रकार काम कर रहा है और इसमें जो एक तरीके से सेंट्रल और स्टेट किस प्रकार से मिल के काम कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा वो किया गया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट थैंक टू स्टेलर विवेक देवोरा हैज एस्टिमेटेड 2000 एक्ट्स statute and subordinate legislation which include dozen of appropriation act, the excise act, मतलब इस इनको हम हटाए हैं और एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक समराइज या एक जिसकी नीड है उसको लेके आए हैं। उसी प्रकार से कर्नाटका इज वन द इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट विद GSDP 20.50 लाख करोड़, इतने एंटरप्रेन्योर, इतने लाख प्रोविडेंट फंड पेयर, इतने लाख वर्कर, 1.1 करोड़ स्टूडेंट स्कूल, है ना। तो इनके लिए जो इनके लिए जो कार्य करना है वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, या क्या हम चीज़ों मतलब इनके लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी के बारे में बात की गई है ना। ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो इसी के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से हम लोगों के कल्याण के लिए कौन कौन से स्कीम्स ला रहे हैं या कौन कौन से सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी पे बात की गई है। जैसे यहाँ पे फ्रूट्स, कुटुंब, स्वामित्व, है ना, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्वामित्व, ड्रोन बेस्ड प्रॉपर्टी एंड लैंड मैपिंग ऑफ सर्वे ऑफ विलेज, अब आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज, मतलब कुल मिला के यही है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और द इशू हु हैव पेज, हु पेज मतलब जो GST पे कर रहे हैं या जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उनके जो इश्यूज हैं उनको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं, यही एक बात है। और उनका क्या इश्यूज है इस पर बात किया गया है। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। उसके बाद जो एक सब
बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज है वो है, मतलब आज आप इसे जरूर पढ़ेंगे, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर जीएसटी, है ना। डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब गैर अपराधीकरण, है ना। अब गैर अपराधीकरण का मतलब है यहाँ पे अपराध जो है वो दंड दंड की बात की जा रही है। दंड मतलब आर्थिक दंड नहीं, शारीरिक दंड की बात कर रही है। अब आप समझिए, इसको एक उदाहरण के तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए अमेरिका से कोई व्यक्ति यहाँ पे काम करने के लिए आया है, व्यापार करने के लिए आया है, और वो अमेरिका का लॉ जानता है। भारत आया, भारत में काम कर रहा है, फैक्ट्री लगाई और उससे एक गलती हो गई, ठीक है। एक गलती हो गई जिसकी सजा है 5 साल जेल, है ना। अब ये जो व्यक्ति ए है, ए मान लेते हैं, ए व्यक्ति है, इसने गलती करी और इसको 5 साल जेल की सजा कर दी, तो ये दोबारा यहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा या दोबारा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? कहेगा भाड़ में गए तुम्हारी दुनिया, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गलती होती है तो 5 साल जेल में ठूस देते हो, है ना। तो इसके कारण से यहाँ पे आर्थिक जुर्माना भले लगाया जा सकता है, पर ये दांडिक जुर्माना या शारीरिक जुर्माना यदि लगाते हैं तो उसमें ये दिक्कतें हैं, और इसी के कारण से कई प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज कहा गया, किया गया है ना। तो आप इसे पढ़ लेंगे, आप समझ में आ जाएंगे। व्हाट वाज द प्रीवियसली क्रिमिनलाइज अंडर जीएसटी, है ना, और अब इसको क्या छूट गया। विच आर द ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ विच अट्रैक्ट आईपीसी एंड सीआरपीसी, है ना। मैंने यहीं पे कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी इंडियन पिनल कोड में अब उनको सजा मिल जाएगी, तो फिर तो क्या होगा मामला, फिर तो मामला होगा ना कि भाई तुम्हारे यहाँ हम करेंगे नहीं व्यापार, तुम तो सीधे जेल में डाल देते हो, है ना। तो इसके कारण से ये कम किया गया है ताकि लोग आसानी से या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोर्मुगाओ कमीशनड इनटू इंडियन नेवी। मोर्मुगाओ को कमीशन कर दिया गया है। इसके पहले एक डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी है, इसको बताना बहुत जरूरी है, तो आप इसे समझिए। डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी, डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है। मान लीजिए आपने कहीं अपनी फोटो खिंचवाई, अपनी फोटो खिंचवाई इस तरीके से, ये है ना, इस तरीके से आपने फोटो खिंचवाई और इस फोटो को वो जो है इस तरीके से कर दिया गया, है ना। मतलब आप यहाँ रो रहे थे और यहाँ पे आपको हंसा दिया गया और बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, मतलब आपके चेहरे में जो बदलाव कर दिया गया है। तो ये सिर्फ चेहरे में या फोटो बदलने तक नहीं होता है। क्या होता है कि एक भाषण लिया गया, मान लीजिए एक भाषण लिया गया और जिसमें आपको कहते हुए कुछ दिखाया गया, आप बोल कुछ और रहे थे पर आपको कुछ और बोलते हुए दिखाया गया। इस तरीके से जो बदलाव होते हैं उसको डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं ना। हाउ एंड व्हाई चाइना इज प्लानिंग टू रेगुलेट इट, है ना। जैसे आप इसको डबिंग समझ लीजिए, डबिंग नहीं, एक्चुअल में मान लीजिए बराक ओबामा या कोई विश्व का कोई बड़ा नेता कुछ बोल रहा है। अब ये जो बोलने का मुंह है, मतलब बोल जहां से रहा है उस मुंह को ही बदल दिया गया, है ना। आप जब देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं, पूरा वो देखते हैं, हम बहुत गौर से नहीं देखते हैं कि उसका मुंह के होठ का शेप बदला है या नहीं बदला है। अब ये पूरा चेहरा तो ओबामा का, पूरा शरीर ओबामा का, लेकिन वो जो होठ है ना, वो किसी और के हैं। बोल जो रहा है वो लिपसिंग भी आपको वही लगेगी कि एकदम सही बोल रहा है, एकदम वही चीज बोल रहा है, लेकिन यदि बहुत गौर से देखा जाए तो लिप्स ही बराक ओबामा के नहीं होते। इसी को जो चेंज किया जाता है यही डीप फेक होता है, मतलब गहराई में जाके उसको बदल दिया जाता है पूरी तरीके से। अब इसके बहुत सारे नुकसान हैं। नुकसान क्या है कि किसी के लिए गलत गवाही, गलत वीडियो, या एक तरीके से मान लीजिए कि पॉर्न बना रहे हैं हम, तो कोई ऐसी लड़की
को हम उसमें शामिल कर दिए और उसके होठों के जगह में किसी और का या उसके शरीर के जगह में किसी और का शरीर शामिल करके और पूरा का पूरा हम लोग कर दिए। और ये क्या होता है, डीप फेक होता है। अब डीप फेक सामान्य आदमी तो पकड़ नहीं पाएगा, तो इससे क्या हुआ कि सामाजिक रूप से उस एक तरीके से व्यक्तित्व पे असर पड़ा, समाज पे असर पड़ा। इस तरीके से कोई फ्रॉड भी कर सकते हैं, जैसे हम दिखा दिए कि वीडियो देखो, वीडियो में मतलब किसी एक बच्चे का फोटो ले लिए और उसे बोलते हुए दिखा रहे हैं या बैठे हुए दिखा रहे हैं और वो रोते हुए दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से किडनैपिंग की घटना, मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी को रोकने के लिए, है ना, रेगुलेट करने के लिए चीन जो है उपाय अपना रहा है। ठीक है, एक्सपर्ट इसे बता सकते हैं कि वो उसका चेहरा नहीं है या वो ये नहीं बोल रहा है या वो ये नहीं है, इस तरीके के बता सकते हैं, पर सामान्य लोग नहीं जान पाते हैं, है ना। तो इसी पे ये बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोर्मोगावो कमीशनड टू इंडियन नेवी, है ना। मोर्मोगावो जो है उसको कमीशन कर दिया गया है और 75% हिस्सा जो इसका इंडिया में बनाया गया है, तो ये मेड इन इंडिया भी कह सकते हैं, है ना। और इसी पे बात की गई है कि क्या किस तरीके का मामला है, जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है 75% कंटेंट, है ना। तो आप इसको क्या करिएगा, INS मोर्मुगाओ को PIB में जाके देखेंगे और इसमें से कुछ जो फैक्ट होंगे उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद एक जो न्यूज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है, नॉर्थ ईस्ट इज नॉट लास्ट पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब ये अंतिम भाग नहीं है, बट गेटवे है, मतलब एक रास्ता है ट्रेड ऑन टाई का, है ना। हम देखते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ हमारे जो संबंध है उसके लिए एक गेटवे जो है वो नॉर्थ ईस्ट है ना। और हमने जो लोकिस्ट पॉलिसी से ईस्ट पॉलिसी से एक्टिस्ट पॉलिसी की बात करी है ना, एक्टिस्ट पॉलिसी की बात करी है, तो वो हमारा कहाँ से पूरा होगा, ये गेटवे से, इसी गेटवे से, और कहाँ से, तो नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, तो इसी पे बात की गई है और इसी को आप देखेंगे। यदि कुछ नोट डाउन करने को लगता है तो आप नोट डाउन करेंगे, नहीं तो बस ये समझेंगे थोड़ा सा, है ना, कि नॉर्थ ईस्ट को वैल्यू ज़्यादा दिया जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, है ना, पॉलिटी, ये सभी क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट इम्पॉर्टेंस है ना। तो आप नॉर्थ ईस्ट के राज्य के बारे में पॉलिटिकल संविधान में देखेंगे क्या प्रावधान है, ज्योग्राफी के हिसाब से देख लेंगे वहाँ पे राज्यों की अवसंरचनाएं, राज्यों की जो स्थिति है वो कैसी है। हिस्ट्री के इतिहास से जैसे लचित बरफुकन अभी चर्चा में रहे थे, तो उस तरीके से और भी कोई हैं तो उनको याद करना है ना। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। उसके बाद है इंडिया पुशेस फॉर न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड, पेज नंबर 12 में ही है। इंडिया पुशेस फॉर न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड, है ना। एट COP15 बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन मॉन्ट्रियल, द कंट्री सेट डेवलपिंग नेशंस bear most of the burden implementing the target for ये, है ना। तो ये हम देखते हैं कि जो COP15 हुआ था उसमें जो देश थे, विकसित देश थे, उन्होंने कहा था कि जो विकासशील देश है उन्होंने काफ़ी सहा है या बर्डन उन पर काफ़ी पड़ा है, तो इसके कारण से हम उनको फंड मुहैया कराएंगे, इससे लड़ने के लिए फंड मुहैया करेंगे। पर आज हम देखते हैं कि वो पीछे हट रहे हैं और इसी पे भारत ने कहा है कि न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड जो $200 बिलियन डॉलर का है, वो हर साल जारी किया जाए और इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे एक बार तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ कब समिट्स हुए हैं और कब चीज़ें मतलब हुई हैं, तो इसको देखते हुए और क्या फ़ायदा होगा इससे, तो इसको देखते हुए आप इसे पूरा करेंगे।
थोड़े से पॉइंट आउट मिलेंगे आपको COP15 के बारे में, है ना। और पोस्ट 2020 जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड की बात की गई थी, उस पे बात की जाएगी कि $200 बिलियन का मामला किया गया था, है ना। तो ये यदि मिलता है तो जो डेवलपिंग कंट्री है उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और फिर